मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत दिनों से एक मन में एक बात था। एक अजीब सी घटना हुई मेरे साथ में, छोटी सी। मैं काफ़ी दिन पहले मैं एक दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, बैठा था मैं। तो मैंने देखा कि एक लड़का उधर से गुज़र रहा था। उसके पास 2 थैली थी ब्लू कलर की, जो जंबो बैग होता है, वो हाथ में लेके जा रहा था। तो वो मुझे ही देखते हुए आ रहा था वहाँ से। तो काफ़ी मतलब सैड, एकदम इमोशनल फेस था उसका। तो उसने मुझे देखा और मेरे पास आया। उस जंबो थैली में कपड़े का सूट था, जिसमें टोटल 20, एक थैली में 10 था और एक थैली में 10 था, टोटल 20 सेट था। तो उसने मुझसे पूछा कि भाईजान आप लोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ लूँगा, लेकिन कितने का है? तो उसने बोला कि भाईजान मार्केट रेट है 550, मैं आपको दे दूँगा 200 रुपये में। मैंने बोला ला दिखा। तो मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा। जेन्युइन था बंदा, काफ़ी सैड था, काफ़ी परेशान था। तो मैंने देखा तो मुझे 10 सूट उसने मुझे 2000 रुपये में बोला, और उसने बोला कि भाई आप मुझे 3000 दे दो और 20 सूट ले लो। तो मैंने बोला मुझे इतने सूट की ज़रूरत नहीं है, जो जितना मुझे चाहिए। तो मैंने सोचा कि 10 सूट ले सकता हूँ। तो मैंने उस टाइम में 10 सूट उससे ले लिया, 2000 उसको पे कर दिया। तो मैंने उससे पूछा कि क्या के लिए लिया, कैसे लिया? तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं काम करता था एक सेठ के पास, उसने मुझे पैसे नहीं दिया, तो मैंने वो पैसा उसका वो सामान बेच के मैं गाँव जाना चाहता हूँ, बहुत परेशान था। तो मैंने बोला ठीक है। अभी क्या होता है कि एक तकलीफ़ होती है कि बंदा इतना मेहनत कर रहा, सब कर रहा, जब वो उसके पास पैसे, अगर उस सेठ उसको पैसे नहीं देगा तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि जब वो घर बार सब कुछ छोड़ के अगर वो बंदा मुंबई आए और उसके पास कोई उपाय नहीं होता है, ऑप्शन नहीं होता है, तो फिर वो ही बुरा कदम, गलत कदम इसी रीज़न से उठता है, क्योंकि वो बंदा फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होता। बहरहाल उसने मुझे वो दे दिया, मैंने ले लिया। उसने बोला कि ये भी कि भाई 20 ले लो। तो मुझे ज़रूरत नहीं था, और मैंने 20 लेके आके 10 सूट लेके आके मैंने अपनी अम्मी को दे दिया। 5 मेरी वाइफ को दिया, 5 मैंने अपनी अम्मी को दिया। तो अम्मी ने उन लोग को देखे, तो मैंने बोला कि सिलवा लेना, लेके वो किसी टेलर को दे देना। अम्मी लोग ने रखे, कम से कम 3-4 महीने रखे, उससे इसी रखा रहा। तो मैंने अभी रिसेंटली रमज़ान से पहले मैंने बोला कि भाई सिलवा लो उसको। तो उन लोगों ने, अम्मी ने सिलवाने के लिए निकाले। तो सारे सूट में से वो जो कपड़े में कुट्टा वगैरह होता है, वो कुट्टा निकालने के लिए और थैली वगैरह निकाल के बाकी सब इकट्ठा जमा करके सोचे थे मैं लेके चले जाऊँगा, टेलर को दे दूँगा। तो अम्मी ने वो निकाले, तो एक सूट निकाले, दूसरा सूट निकाले, तीसरे सूट जब निकाले तो उस सूट के अंदर वो घड़ी करके रखते हैं, तो उसके अंदर 10,400 रुपये एक सूट के अंदर से निकला, 10,400 रुपीज़, जिसमें से 10,000 ओल्ड करेंसी, यानी मतलब पुराना 500 का नोट 10,000, और ओल्ड वाला जो 100 का नोट है तो होता है जो बड़ा वाला नोट, वो 4 नोट था। 10,400 इसमें से मिला। फिर मेरी वाइफ ने जब मम्मी का देखी, तो मेरी वाइफ ने भी जब कपड़ा सब खोली, तो उसमें से 100 रुपये, एक में से 100 का नोट निकला, जिसमें से नया नोट। और अब बताओ कि इसका कहानी क्या होगा। वो 10,400 रुपया किस बंदे ने रखा होगा और कैसा होगा, मैं आपको बताता हूँ। वो नोट मेरे पास है, वो 10,000 ऐसे कैसे रखा होगा। फिलहाल तो 400 रुपये तो मम्मी और वाइफ ने खर्चा कर दिया, 400-500 रुपये सब। लेकिन वो जो 10,000 रुपये है, अब उसका क्या किया जाए। अब अगर किसी को अगर नॉलेज है कि ये 10,000 रुपया, ये जो 500 के जो पुराने के नोट है, वो अगर कोई
यूज़ करता होगा या फिर कहीं दे के एक्सचेंज करता होगा या 1000-2000 लेके एक्सचेंज करता होगा, क्योंकि हमने तो किसी से चोरी नहीं किया ना कहीं कुछ लिया है। क्योंकि हमने तो भाई मैंने तो वो सूट खरीदा था, उसमें से मेरे लक बाय चांस मुझे वो नोट का मिला। अब वो ब्लैक मनी था या जेन्युइन मनी था या क्या था, वो पैसे का मामला क्या था, वो तो रब जानता है, फिर जिसने किया उसको पता होगा। बहरहाल ये एक छोटी सी कहानी थी जो मेरे को काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था आप लोगों को बताने के लिए, तो मैं आपको नोट का वीडियो बना के आपको बताता हूँ। ये नोट ऐसा इतने सारे नोट रखे हुए हैं। बहरहाल आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, कमेंट करें, मेरे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।